मौजूदगी का जरा हम फायदा उठाते हैं। एक प्लेन फैब्रिक मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये वाइट गालिबन रॉ सिल्क है। ये कपड़ा देखें क्या है ये हमारे पास, अच्छा ये प्योर में है, क्या है ये वाइट ऑफ वाइट में है। अब आगे विंटर्स आ रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, क्या इन है ना विंटर्स के लिए, कलर क्या इन है? अच्छा, और अगर मेरे से कोई सजेशन ले, समटाइम्स होता है कि कोई फैब्रिक लेकर आए हैं, दे वांट अ सजेशन, तो आई वुड से कि ये प्योर है, इसको आप डाई करा लो, ठीक है। क्योंकि विंटर्स में वाइट बहुत वो आपको वार्म फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वार्म कलर्स आर ऑलवेज फॉर वार्म आर फॉर विंटर्स, कूल कलर्स आर फॉर समर्स। तो ये कूल कलर में आ रहा है वाइट में। अब इसको मैं वार्म कराऊंगी तो वार्म में आई वुड गो फॉर लाइक पर्पल्स, आई विल गो फॉर ब्लूज, आई कैन गो फॉर एनी बेटर कलर, लाइक बहुत हो गया तो इसमें ले जाओ। पिंक्स में थोड़ा सा खिला हुआ, क्योंकि विंटर वेडिंग्स होती हैं, विंटर्स में आपको उस दिन की वेडिंग्स होती हैं और आपको लगता है कि यू नो आपको रिफ्रेश करता है। ठीक है, अगर मैं इस पे अच्छा हमने अपना सिलेक्शन करनी है और फिर दर्जी को भी ये जोड़ा देना है, तो इसका क्या बनाना है ये अब यू नो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वी डिजाइन, शीशा बड़ा इन है ना, बहुत इन है शीशा, अभी भी इन है और ये विंटर्स में भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। पहले तो बताना कि आप उनके पास कपड़ा कितना। जैस्मिन क्या बना सकते हैं हम इसका, और क्या बनाया जाए? काफ्तान भी बड़ा चल रहा है, फंक्शंस वगैरह दिसंबर तक आएंगे और दिसंबर तक आप कोई वेलवेट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद जनवरी में यू नो, तो दिसंबर तक तो है ना ये चल जाएगा, क्या ख्याल है ना? ये अक्टूबर तक ही रहेगा। नहीं ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। तो क्या बनाएं इसका? आई थिंक अगर मुझसे पूछा जाए, मैं तो पहले पूछूंगी ना कि ये ओकेजन किसके लिए पहनना है। आपने नॉर्मली डिनर्स बर्थडे पे पहनना है, तो इसको फिर इतना फ्लैशी करने की जरूरत नहीं है। वी वोंट गो फॉर लाइक चमचम फ्लैशी ग्लिटरी, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। अब डिपेंड करता है, समवन वांट्स टू वेयर फ्लैशी, कोई कहता है हमें बहुत गोल्डन पहनना है, कोई नहीं पहनता, तो मैं इसको बहुत सटल तरीके से करूंगी। मैं इसको व्हाइट्स में इस पे लेके जाऊंगी, इन पे लेके जाऊंगी। अच्छा, हाँ, इसके साथ आई कैन गो फॉर गोल्ड दिस ब्लेंड, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं रैक से। पठान तो लगता है कि वो चला गया ना यहाँ से, तो हम यहाँ से अच्छा, और इसका बनेगा क्या? ट्राउजर भी बन सकता है, शर्ट, शॉर्ट शर्ट बन सकता है। मैं ड्रेस बनाऊंगी लाइक द वन यू आर वेयरिंग। ओके, ये काफी बन जाएगा इसका। वेरी गुड, यानी कि दर्जी को समझाने में अभी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके सामने अब चलता फिरता चला गया मॉडल और ड्रेस चला गया है ना, तो अब तो खपने की जरूरत शुक्र है यार नहीं है, तो फोटो नहीं दिखानी पड़ेगी। और कुछ चाहिए हमें यहाँ से? आई थिंक दिस इज फाइन। मोर ऑफ लाइक अगर होगा तो टसल लेस होती है, अच्छा हम लोग नीचे लगा सकते हैं। चले फिर हम लोग जरा आगे चलते हैं। मिरर भी देख सकते हैं। हाँ, मिरर भी यूज हो सकता है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कि दुकान पे कौन सा दर्जी मौजूद है। अच्छा, मास्टर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुकान खुली है? यार मैं काम के टाइम पे ना जो है वो अपना जवाब नहीं देता। ये इधर आए ना आप, जरा इधर आए, जरा देखें मास्टर साहब, तो आज मुझे लग रहा है कि जरा। अच्छा बाजी यार बात सुन लो, मेरी दुकान पे है तो मेरी कुछ शिकायतें। शिकायत है या एसओपीज हैं आपकी भी? मेरी शिकायत है, आप भी लाहौर की हो, मैं भी लाहौर का हूँ, तो मेरी शिकायत ये है कि सबसे पहले जो अगर कपड़े लो ना लो, लेकिन मैं नाप लाजमी लेता हूँ। भाई हम अपना नाप साथ लेकर आए हैं, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, फिर आगे देख लो। ये मास्टर जी आप अपनी उम्र का लिहाज करें, हम आपकी बेटियों की उम्र की हैं। ये ठरकी पुना अच्छा नहीं लगता दुकान पे, कैसी बातें कर रहे हैं? बाजी का है पे ठरकी क्यों दूंगा यार, खुदा का खौफ। देखिए ना, अभी पहली बार आपकी दुकान पे आए हैं, कोई पानी शानी कोई बोतलें छोतलें कोई मंगवाए, कोई हमें बिठाने का बोले। यार बात सुनो, अगर आपने कपड़े लेने, अगर मेरी दुकान में एक और मसला भी है। क्या मसला है? अगर कोई मेरी दुकान पे आके वापस चला जाए तो मैं जाता चित्तर भी मारता ना, अब इनको ये जोड़ा देकर ही जाना पड़ेगा हमें। हाँ, पहले मुझे दिखाए ना, अपना काम तो दिखाए जरा। पहली बार आपकी दुकान पे आए, जरा हमें पता चले कि आपका कैसा कपड़ा कोई सील सकता है, क्योंकि इसमें मेरे हाथ लगे। मास्टर जी सादा सा ये है जास्मिन, इसमें क्या खास बात है? कुछ भी तो नहीं है, डिजाइन तो उसका ऑलरेडी हुआ। ये वाला देख लो यार, क्या हो गया? हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये रंग अच्छा है, उसमें भी ये कलर भी स्टाइल। काफ्तान में क्या आपके पास काफ्तान है? मास्टर जी आपको काफ्तान का पता भी है कि नहीं पता? मुझे यार पता नहीं, मैं दर्जी हूं। वैसे आपने अपने एसओपीज रखे हुए हैं, दर्जी बने हुए हैं। मैं होटल पे चाय थोड़ी भी, चाय थोड़ी ये पी के देखो, चाय कपड़ा ही है यार, मैं कपड़ा ही। ये जो मैंने पहना हुआ है ना, मुझे ये वाला डिजाइन आप बना के देंगे कि नहीं, पहले ये बताएं। यार मैं आपको 5 मिनट के अंदर बना के दे सकता हूं। चलें, सिर्फ 5 मिनट, ड्राइंग नहीं करनी है। आज ही बन जाएगा यार, 5 मिनट। कपड़ा देखिए, पहले 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट। ठीक है, हेलो। ओहो, अच्छा यार मुझे ना 1 घंटे 2 घंटे का काम है, आप दे जाओ, इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगा, आपका काम हो गया। क्या मतलब मास्टर जी, कपड़ा दे जाए, डिजाइन आप सुन नहीं रहे, जाना है आपने, पहली बार आपके पास आए हैं। मेरा प्यो भी मारा और आप कह रहे हो यार आपको ये चाहिए यार।
अजीब बंदी हो यार। अब आप आप बहाने मेरे प्यो की फिक्र नहीं, अपने कपड़ों की बहाने फिक्र भी अब आप ऐसे बना रहे हैं कि अब आपको कोई क्या बोलेगा। यार मतलब आप सुनो यार, ये बेजान चीज की फिक्र है, मेरे प्यो की फिक्र नहीं है। आपने सी के देना है कि नहीं देना, हम आगे चले जाएंगे। मेरे प्यो की बीमारी सुन लो। क्या हुआ है उनको? उसको डकार आते हैं बहुत ज्यादा, वो खाता नहीं भी फिर भी डकार आते हैं। अच्छा तो मेरी बात सुने तो आप प्लीज तुमने जाके क्या इलाज मास्टर जी आपने कर देना है? अच्छा पेप्सी शेप्सी को कोक पिलानी और क्या इलाज करना उसका इस उम्र में। अब आप डिजाइन समझे या हम चले जाएं? इसको करें, पैसे जब मिलेंगे उनको आप जाके पेप्सी पिला दीजिएगा। आप अच्छा बताएं बाजी, आप बड़ी समझदार लग रही हो, जाते हो पैसे पहले दे दो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैं ज्यादा खाने के एक्स्ट्रा नहीं मांगता, वो भी मर्जी हुई तो 50-60 रुपए ऊपर यार। पहले मुझे वादा बताएं, मैं एडवांस देने को तैयार हूं। आप मुझे वादा बताएं कि कब आप देंगे। यार 2 घंटे का टाइम दिया मास्टर जी, जरा पहले अपने कारीगर से पूछ के बताएंगे ये कपड़ा पूरा है कि नहीं पूरा है काफ्तान। देखो मास्टर जी आप देखिए यार, खींचो यार, देखो वो मेरी पेंसिल गिर गई यार। यार, आप लोगों ने बाद में कहने कि जी कपड़ा पूरा नहीं था। हाँ यार थोड़ा सा तो कम है, कम है थोड़ा सा थान आपको उठा यार, कम से कम ये कपड़ा देखो यार, इसको देखो, ये अगर ये थान है तो काफ्तान बनना है ना यार। पता नहीं है ये जब हाथ में आता है। हमारे जो उस्ताद जी बड़े स्टिफ है, उस्ताद जी के आगे यार इनको कुट दूं थोड़ा सा, बड़ा दिल कर रहा है। आपको पता है ये कौन है? आपको पता है ये आपके कपड़े पहनती हैं? पुलिस के जो सबसे बड़े अफसर होते हैं ना, ये उनकी बेटी है। ये दुकान बंद करवा देंगे आप। पकड़ो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, पढ़वा नहीं है यार, क्या बात करते, मुझे मार लो, मार ही खानी है यार। स्कूल में पढ़ा था इसीलिए तो पढ़ा नहीं हूँ। हाँ। अच्छा चले मैं और वहाँ पे ना, अच्छा चले आप बोलते बड़ा ज्यादा। एक बात सुन लो, वहाँ पे मुझे मुर्गा बनाया और मैं कसम से मुर्गा इतना मुझे पता नहीं कहाँ मारते थे। उसके बाद मैं जहाँ बैठता था मुझे दर्द ही होता था यार, इतना मारते थे। अब हम बोलने की हमें इजाजत है तो मार तो पड़ेगी ना, सुन ले पहले हमारी। सदके आप यार, बड़ा प्यारा बोलती हैं आप। मास्टर जी अब आखिरी मुझे बात बताएं, आपको मैं डिजाइन तो बाद में समझाऊंगी, पहले मुझे बताएं कि आपने इसकी सिलाई कितनी लेनी, अगली बात उसके बाद होगी। यार आपसे 1000 रुपया सिर्फ। 1000 रुपए सस्ता है ना? 1000 रुपए तो ज्यादा मुझे लग रहा है, 600 रुपए से ज्यादा पैसे पूरे करने हैं आपने। सादा सा काफ्तान है, कोई इतनी मीनाकारी भी ऊपर नहीं है, कुछ इतनी मेहनत आपकी नहीं है। 1000 रुपए आप मांग रहे हैं, आपको पता है कि एक आम बंदे के लिए 1000 रुपए कमाना कितना महंगी लेसेस आई हैं ऊपर से। यार फिर यार क्या करना है, तू बता यार, छोड़ तू बता क्या करना है। मैं तो 600 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दे रही। पैसे पूछ, कप्तान तू पहुंच गया, कप्तान बॉर्डर यार ये पूछ है ना। मुझे तो लग रहा है कि इनको ये काफ्तान बनाना नहीं आता। मेरे ख्याल से हम अपना सामान लेकर चलते हैं। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी बनानी आती है, तो ये लग रहे हैं अभी दिखाता हूँ। हाँ डिजाइन भी तो नहीं है इनके पास। बातें बनाना बहुत अच्छी आती हैं। चलो निकलो, टाइम ना वेस्ट करो। पानी बोतल नींबू पानी पिलाएं। बात सुनो, जाते जाते इसको तो छोड़ दो। इसके अब्बा का नंबर ना आपको मैं दे जाऊं जरा। कोई नहीं, रिश्ता मांग लेंगे। ब्रेक पे जनाब जा रहे हैं, दर्जियों के मसाइल और बाजियों के नखरों की बातें हो रही है। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड विद अस। जी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में कहेंगे आपको खुशामदीद। लेकिन ना जहाँ पे मुनीब खड़े हैं, जहाँ पे मास्टर जी खड़े हैं, ये वाली बाजू भी कह रही है कि हाय भाई कपड़े मिल जाएंगे आज, और यहाँ पे तो फोन ही बंद है। अब फोन तो ओपन ही है, फोन ओपन है। अच्छा चलिए जरा भी हमने बड़ा वो है ना, अब जरा पूछते हैं कि इनको क्या मसले मसाइल हैं, जरा अब इनकी कहानी सुनते हैं। कहानी का दूसरा रुख क्या है, जरा वो चले जान। कहानी नहीं, रियल स्टोरी। क्या क्या मजबूरियां हैं बताएं जरा। रियल स्टोरी बताएंगे ना ये भी आपको। मजबूरी ये हमारी होती है कि कस्टमर जब आता है हमारे पास कपड़े लेके, और सास भी लेके आता है, सास में खुद ही घर से जो है ना वो गलत लेके आ जाता है, खुद ही। अच्छा कभी लूज वाला ले आता है, कभी तंग वाला लेता है। जब हम उसको स्टिचिंग कर लेते हैं, घर पे जाके पहनता जाके, तो फिर साइज दूसरा उठा के ले आता साथ, फिर कहता है ऐसी साइज पे करके दे। ये फिर क्या करें। अच्छा ऐसा भी होता है ना कि अक्सर मैं कभी जाती हूँ दर्जी के पास, और हाँ होता है, अब देखिए अपनी गलतियां भी चले हम लोग मान लेते हैं, जासमीन भी बताएगी कि भाई मैंने नाप दे दिया कि भाई ये मैं नाप लेके आई हूँ, अब इसके जो बाजू है ना ये खुले हैं, ये 2 इंच तंग रखने हैं थोड़े से। वो मास्टर बेचारा लिख नहीं रहा होता, या 100 चीजें 10 जोड़े और होते हैं, तो वो बाद में उसी साइज का बना होता है, वो 2 इंच टाइट नहीं होता। ऐसा ही है ना। ऐसा होता है ना कि अब नाप तो ये ला के दे दिया, लेकिन इसमें ऑल्टरेशन खड़े खड़े सारे की बाजू भी नहीं इतने होने चाहिए, बाजू की फिटिंग भी नहीं इतनी होनी चाहिए, ऊंचाई भी इतनी ऊपर नीचे रखनी है। ऐसा होता है। होता है। जब आप लोग साइज ही घर से लेके आ रहे हैं बनवाने के लिए, तो उसमें आप फिर रद्द बदल करवा रहे हैं, तो हर डिजाइन एक जैसा थोड़ी होगा ना। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो मेजरमेंट क्या है। आप मेजरमेंट्स लें जी, परफेक्ट मेजरमेंट दें अपने, उसके बाद अगर कंप्लेन आए तो फिर। अच्छा बहुत सारे हमारे यहाँ मास्टर्स को या दर्जियों को लिखने की आदत नहीं होती है ना,
मेजरमेंट्स नहीं, जुबान, हाँ समझ आ गया, डिजाइन, हाँ नहीं आ गया समझ, हाँ लगे हुए कटिंग करने लगे हुए है ना, कटिंग करने लगे हुए, हाँ समझ आ गया, इसका ये करना है उसका, और उनको याद भी होता है। लेकिन जब जोड़ा लेने आते हैं नबिया, बात ये कि अच्छा पता है क्या हुआ, हम इनके मसले सुन रहे हैं, फिर अपने मसले नहीं, वो ये कि वो साइजेस में काफी औरतें नहीं देती। मसला ये होता है कि इनका भी ये मसाइल है कि मेजरमेंट्स नहीं देती, तो जो वो मेजरमेंट्स लेकर आती हैं, और पता है फैब्रिक को खींच के अलग होता है और बॉडी मेजरमेंट्स अलग होती हैं, तो उनका मसला नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें उनको पता है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी कभी होती है स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग खत्म हो गई है, वाटर रिटेंशन हो गई है, तो ये इश्यूज आते हैं, वो उनका कसूर नहीं है, वो निकलता एंड में हमारा ही है, क्योंकि हम लोग ही गलत हो जाते हैं ना, कि जब कुछ भी डिफरेंट हो गया, पानी पी ले तो ड्रेस तंग हो गया, खवातीन पानी ना पिए तो ड्रेस लूज हो गया। नहीं जब ड्रेस देने आई खाना नहीं खाया, जब लेने आई खाना खा गया, ये आपको तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हकीकत है, एक जोड़ा ऐसे माप का होना चाहिए है ना, जो कि हमारे दुबले पतले दोनों फेज में जो है ना, कि आपका वेट गेन हो हर तरह से पूरा। अच्छा और क्या मसाइल? और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह कहते हैं खवातीन कहते हैं जी टेलर झूठ बोलते हैं, खवातीन बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं, वजह पूछे वो भी आप पूछे ना वजह कौन सी है, वजह जी आप ड्रेस लेके आ रहे हैं हमारे पास, ये जी ड्रेस बना देना, मुनीब भाई मुझे मंगल को चाहिए, अच्छा ठीक है, वो ड्रेस आपका बन गया हुआ तकरीबन सोमवार को बन गया या संडे को बन गया, ठीक है, वो आप लेने आ गए नेक्स्ट मंडे को, हाँ ये भी होता है, ठीक है, तो कहना आपने यही होता है, नहीं जी हमारा तो फंक्शन है, हमारी तो फ्लाइट अब उड़ रही है, हमारी तो फ्लाइट अब उड़ने वाली है जी, सारी सहूलतें आपको मिले, अगर ना बना तो फिर आपने ये हमारे ऊपर प्रेशर डालना होता है, लो जी आपने किया नहीं, हमारा तो फंक्शन रह गया, हमारा तो वो फ्लाइट मैंने जाना था, दुबई जाना था, मेरी तो फ्लाइट ही रह गई, अब गुजर गई, मैं क्या करूँ, ये चीजें होती है। आपने ऐसा किया कि गए दर्जी के पास और उस पर प्रेशर डाला कि देखो भाई मेरे घर में फंक्शन है, मेरा भाई का फंक्शन है, या मैंने जाना है, या मेरा शूट है, तो भाई एक दिन भी ऊपर ना हो, और उसके बाद भूल गए जोड़ा लेना? हाँ मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं शूट पे जाती हूँ, मैं बिजी होती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, मैं कहती हूँ शाम में 5 बजे आऊंगी, 2 दिन बाद 5 बजे याद आती है कि मैंने जाना था, 2 दिन बाद याद आती है मुझे, अच्छा कॉल की भाई मैम आप आई नहीं है, बाजी आप आई नहीं, मैंने कहा मुझे याद ही नहीं रहा, आपने भी कॉल नहीं की, उसको तो टाइम मिल गया ना। अच्छा ये तो फिर टिट फॉर टैट हो रहा होता है ना, दोनों साइड से देखो हो रहा होता है, ऐसा ही कि हमारे भी जहन में होता है कि यार इसने टाइम पे नहीं देना, तो चलो प्रेशर बढ़ा दो, और इनको पता होता है कि ये बाजी ने प्रेशर 2 दिन पहले का फंक्शन जुमे को होना, ये मंगल का कह रही है, ये इनको पता होता है, ये पता होता है, ये हमें एग्जैक्टली पता होता है, जितना मर्जी हमारा एक्सपीरियंस है, कोई भी क्लाइंट अगर वाकई किसी का फंक्शन या वाकई किसी की फ्लाइट आ जाए, कोई भी नहीं बताएगा, परफेक्ट कभी भी नहीं बताएगा, 2 दिन लहजे से पता चल जाता है, पहले का बताते हैं, वो कहता है 2 दिन में कितना लेट कर लेंगे, परफेक्ट बताए तो फिर परफेक्ट बात है, परफेक्ट बताते हैं तो उसको परफेक्ट मिल भी जाता है, लहजे से पता चलता है ना। अच्छा मैंने जब अपना शादी का जोड़ा बनवाना था, तो वो चूंकि कराची था और मुझे जाना पड़ना था, तो वो मैंने भी अपने डिजाइनर को ये बताया था कि भाई ये 4 महीने पहले की डेट, 2 महीने पहले बना के 4 महीने पहले का मैंने कहा कि मुझे आराम से, क्योंकि छाती की इतनी खप होती है, आप लोगों को पता है, और इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, मैंने कहा भाई टाइम नहीं मिलेगा, तो वो मैंने सुकून से फिर जो उसकी ऑल्टरेशन थी वो मैंने तरीके से कराई। और क्या मसाइल, आपने अपनी बात खुद ही बता दी कि तो भाई आप लोग भी तो करते हैं ना, आप लोगों को भी तो पता होता है ना, ये तो देखे ना जेन्युइन बात, हमने भी अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के देखे ना, हम जवाब दे रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल। और क्या मसाइल है? बहुत ज्यादा ही मसाइल मुस्कुरा रहे हैं, कोई एक मसला चले होता है, कोई एक नहीं मसाइल उनके भी हैं, लेकिन अब ये बात है ना कि उनके बगैर टीम नहीं चल सकती, देखो दे आर द मेन फ्रेम ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और इवन चले एक और सादा सवाल पूछते हैं कि ज्यादा मसाइल किसके हैं, दर्जियों के या फिर कस्टमर्स के, बाजियों के? कस्टमर्स खुद बोलेंगे, यानी कि आप लोग ज्यादा शिकायतों का मौका देते हैं? मौका नहीं देते, कस्टमर खुद ही शिकायत करने के लिए आता है टेलर के पास, टेलर के ऊपर चढ़ाई नहीं होगी तो कैसे सिलाई कम होगी? सबसे ज्यादा सिंपल समझ रही है ना मेरी बात को, कि जब कस्टमर के ऊपर दर्जी के ऊपर चढ़ाई हो जाएगी ना, आप गलत है, आप कपड़े सही सीते, हालांकि सूट परफेक्ट होगा, सब कुछ ठीक होगा, भाई पिछली दफा भी आपने गलत सिया था, जब पिछली दफा गलत सिया था तो फिर आप लेके आके हमारे पास ही आ गए, क्यों? हम लोग सीते परफेक्ट है। आप एक काम करें, आप लोग थेरेपी शुरू कर दें, क्लाइंट की थेरेपी, मेंटल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताएं, कोई तो ऐसी अच्छी बाजी होगी, कोई मेरी तरह की होगी ना, जो आगे कोई शिकायत नहीं की आके, कोई बहुत अच्छे हमारे, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे और हर वक्त यही कह के जाते हैं साहब आपने बहुत अच्छा जोड़ा। अगर सूट खराब भी हो गया तब नहीं, ऐसा उनके साथ होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी क्या कहते हैं कि ज्यादा
चेक नहीं करती वो। अच्छा दूसरी बात ये है चेक नहीं करती, नहीं चेक नहीं करती। अच्छा दूसरी फिर बात ये है कि जो कस्टमर वहम करता ना उसी का हिसाब होता है कुदरती तौर पे, जितना क्या करता है ये बात है। अच्छा वहम कर रहा होता है, जो वहम करता है उसका हिसाब होता है, उतना मर्जी उसको सैटिस्फाई करके। क्या वहम के जो है वो बार-बार बताना कि ठीक कर देना, ठीक वो कर बार-बार देना, फोन पे बताएगा। वही बात जो लास्ट मैंने आपको बताई थी ना, एक ड्रेस में 15 ड्रेस का स्टाइल वो होती है। ड्रेस समझा के वैसे पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि एक ड्रेस में 15 ड्रेस का डिजाइन घुस जाए, मतलब वाकई खवातीन। I won't say them they are wrong, but somehow जो क्लाइंट मेरे पास भी आता है वो कहता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इनको मिक्स करके बना दो खिचड़ी, ऐसा होता है। बट ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटी है, एक एंड पे दे आर द, वही वाली बात है ना, वो टेक्निकल लोग हैं। डिजाइनर्स का ये मसला है कि उन्होंने सिर्फ बैठ के उनकी काउंसलिंग करनी और सुनना है और टेक्निकलिटी समझानी है। अब अगर टेलर उनको समझाएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा तो क्योंकि वो कभी नहीं मानेंगे, देखनी है, और डिजाइनर कहेगा नहीं थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे उसको देखेंगे। हाँ हाँ अच्छा बोले कहते हैं आप तो खुद तो बड़ी अच्छी लगती हैं, जब हम पहनते तो हमें नहीं था, मतलब कि अच्छा मैंने भी जो चीज पहनी है उनको बना के इसको टैकल करना भी कितना मुश्किल होता है ना। देखिए मेरी बात सुनो, हर बंदे का कैरी करने का तरीका होता है। इट्स नॉट अबाउट कि जो स्टेटमेंट होती है ना कि आप 200 रुपए वाली चीज कैरी करिए, 2 लाख रुपए वाली कैरी करें, वो कैरी करना चाहिए। खुद तो आप बड़ी बन के जाती हैं, तो हमारे मतलब मैं तो ऐसे कमेंट्स भी सुनती हूँ लोगों से जो ये नहीं सुन सकते हैं, ये नहीं सुन सकते, आप शुरू कर दें। नहीं, कस्टमर्स के साथ लड़ा नहीं जाता, कस्टमर को अच्छे तरीके से ही डील किया अच्छा कभी ऐसा हुआ कि बहुत महंगा जोड़ा दिया हो, बनवाया हो और वो खराब हो गया और बड़ा इंतजार हो फंक्शन का? अक्सर शादी के जो जोड़े होते हैं हमारी, जो जहेज के होते हैं, उसमें हमारे यहाँ हिना आपको पता है कि रिवाज है कि कपड़े महंगे भी होते हैं, भर के होते हैं, काम भी हुआ होता है, और अगर सिलाई उनकी अच्छी ना हो जाए या कोई मसला निकल आए, क्या आपके साथ क्या हुआ भाई? यार ऐसा था कि मेरे भाई की शादी थी और हम लोगों ने क्या किया कि टेलर को कपड़े दिए और उसने आप ही की साड़ी बनानी थी और मेरा फ्रॉक बनाना था, तो उसने वो साड़ी तो उसने बिल्कुल मतलब साड़ी लगी नहीं रही थी। तो फिर क्या किया हमने, टेलर को चेंज किया और फिर भाई ने क्या किया कि नया टेलर लेके घर पे बिठा दिया, क्योंकि 15-20 लोगों के कपड़े सिलाई करने थे और 2 महीने का टाइम भी नहीं था हमारे पास, तो वो घर में ही उसको लेकर आ गए। मतलब भाई कहते हैं ये मैं रोज रोज एक के साथ जाऊं, इसके साथ जाऊं, इसका मसला सुन, कहते हैं मैं टेलर हूं क्या, मतलब मैं शॉप वाला हूं क्या, ये लो दर्जी ये है और जो बोलना है इसको बोलो, घर में रहो और घर पे ही सिलाई करवाओ। ऐसे हुआ एक्सेस थी तुम लोगों के पास। अच्छा बात ये आपकी बात का जवाब ये है, जब आप अच्छा टेलर चॉइस नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कपड़े तो खराब होंगे, और हर टेलर तो आप अच्छा डिपेंड कर रहा नहीं होता। अच्छा और हमारे लोगों के आजकल जो चल रहा है क्या चल रहा है, वो जब टेलर के पास जाते हैं, एक अच्छे टेलर के पास जाते हैं, उसकी स्टिचिंग पूछते हैं जाके कि इसके जोड़े की इतनी स्टिचिंग है, वो उसको बताइए 25 हुआ, आप इतना महंगा। हाँ ठीक है, पुरानी बातें ना करो भाई, पुरानी बातें नहीं है, महंगी चीज एक्सपेंसिव होती है। उसी मार्केट में ना दूसरा टेलर बैठा होता है, उसके पास कस्टमर चला जाता है, वो कहता है जी मैं तो 1000 में सिलाई कर दूंगा, उससे करवा लेता है, लेकिन उसको ये चीज का इल्म नहीं है कि जो 2500 मांग रहा है उसकी स्टिचिंग में क्या फर्क है, जो 1500 मांग रहा है उसकी स्टिचिंग में क्या फर्क है। कमीज को उल्टा के दिखा दिया करें, ये चीज नहीं होती, जो लोग ये चीज नहीं होती। आई थिंक 80% वजह वाला क्या, जो लोग अपना क्या होता है कि अब फैब्रिक यूजुअली जो है वो सस्ते वाला भी लिया जा रहा होता है, सिलाई इतनी महंगी जाएगी, आप एग्री करेंगी ऐसा कि वो दिल नहीं कर रहा होता कि 3000 यार 1000 का नॉर्मल आप देखो ना, अब आप लिबर्टी चले जाओ, लाहौर सेंटर चले जाओ, इचरा चले जाओ, वहाँ पे आपको कितना नॉर्मल कपड़ा मिलेगा, और जब आपको 3000 सिलाई देनी पड़ेगी जो आपने घर में जोड़ा पहनना है, यानी कि अब आम डेली रूटीन में तो 7000 का जोड़ा आप घर में 8000 का पहन के तो नहीं घूमोगे ना, कि घूमोगे तो वो महंगा है, हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यही वो वाली बात है कि वो फिर जो है 3000 वाली सिलाई और 1000 वाली सिलाई का फर्क फिर वहां पे आ जाता है मुनीब। फर्क वो नहीं है, आप कपड़ा चाहे 25000 का ले आए, कपड़ा चाहे 500 का ले आए, सिलाई तो आप वही दे रहे हैं। नहीं, सिलाइयों के रेट ज्यादा हैं, डिजाइनिंग पे भी डिपेंड करता है, डिजाइन के ऊपर भी। वो आपको लगता है 3000 नॉर्मल जोड़े की सिलाई हो गई, और फिर अगर प्लेट्स सिलवाई हैं, बटन्स लगवाए हैं, पाइपिंग लगवाई है, तो क्या हो गया कि 5000 सिलाई बन के वो अपने टाइम एस्टिमेशन लगाते हैं। 5000 छोटी रकम है मुनीब, तुमने मतलब आप लोगों ने जो
है वो अपनी दुकान की एसी का बिल भी उस 5000 से देना होता है। जो आप सोचते हैं कि टेलर 5000 लेके अपनी पॉकेट में डालता है, जो उन्होंने वर्कर रखे होते हैं, जो उसका रेंट है, जो उसके बिल है, वो उसमें से निकालना ना। जितने एक्सपेंसिव चीजें तो आप में से ही निकल। फिर भी बता रही हूँ, दे आर मोर लेसर देन द डिजाइनर्स। भाई आपकी तो टीम है ना, इसलिए हिना को बार-बार जो है ना वो हिना के दर्जी देख रहे हैं घर में। एक्चुअली वो सही बोल रहे हैं ना, वो ब्रांड चला रही है। ब्रांड उनके भी दर्जी हैं, उन्होंने माइंड करना है बाजी आप तो ऐसे क्यों बोलती हैं? तो वो हर चीज अपने माइंड के मुताबिक। ब्रांड इज समथिंग एल्स और द कमर्शियल्स वर्क इज समथिंग एल्स, बट ब्रांड इज लाइक वी आर रिस्पांसिबल फ्रॉम द कोर टू द एंड। या बातें और ये शिकायतें शिकवे शिकायत देखें भाई, ये तो साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। हमने भी आना है सिलाई के लिए और आप लोगों ने भी सी के देने कपड़े, तो भाई ये साथ चलेंगे तो अच्छा जोड़ा बनेगा ना। नहीं तो वो आपने बुला लिया तो इसलिए गिले शिकवे निकल गए, वरना वैसे तो नहीं निकलते ना। गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, अब उनके माइंड में भी काफी बातें आ गई कि ये चीज ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, अभी वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए नियो पाकिस्तान। जी प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। शिकायत की बात कर रहे हैं जो कि बाजियों को होते हैं दर्जी से, दर्जियों को होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। अच्छा, एक मसला मुझे लगता है क्योंकि ख़वातीन जब जाती हैं तो वो चाहती हैं कि भाई अब जो माहिरा खान ने पहना हुआ है ये तो बन के वो पहन लें और माहिरा खान बन जाए, लेकिन दर्जी को भी जरा समझना चाहिए मेरे उस टाइम पे उसका भी अपना दिमाग है। ख़वातीन को बताना शायद मुझे लगता है कि नहीं आ पाता कि हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। जब दर्जी को कोई कंफ्यूजन रहेगी और बताने वाले को कंफ्यूजन रहेगी तो वहाँ पे क्लैश होगा और वो चीज़ का जो प्रोडक्ट है वो उस तरह से बनकर नहीं आएगा। तो ही ना ज़रा ख़वातीन को एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ज़रा उनको बताते हैं कि जब वो अपने दर्जी के पास जाएं तो अपना कट एलिब्रेट अच्छे तरीके से भाई क्या करें, वो करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे फॉर इंस्टेंस देखो हर बॉडी टाइप का एक स्टाइल होता है, हर बॉडी टाइप हर चीज़ कैरी नहीं कर सकती। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई टेल माई क्लाइंट्स दैट जरूरी। और ऐसी भी बात नहीं है, इधर काफी लोग कैरी कर भी लेते हैं। हाँ। ये जरूरी नहीं कि बहुत मोटी दिखाएं जरा, ये बहुत प्यारा जोड़ है, जरा दिखाते हैं जरा, ये देखें ना। अच्छा जी, अब ये क्या अंदाज है? अब ये अंदरखा है, बट अगेन इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल अंदरखा, ये कंटेम्प्रेरी अंदरखा है। और जो लड़कियां हेल्दी हैं वो भी पहन सकती हैं, जो लड़कियां पतली हैं स्मार्ट हैं वो भी पहन सकती हैं। इसका कट ये है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसमें बॉडी है। अच्छा, अदरवाइज अंदरखा हमेशा प्लेटेड होता है, टैप्ड होता है, ऊपर की तरफ फ्लैप उसका। अच्छा, एक सवाल मैंने पूछना है कि अब मुझे ये डिजाइन पसंद आ गया है, आम बंदे के लिए हम लोग बात करें कि अब उसको ये नहीं पता कि इस पे अब कपड़ा कितना लगना है। हाँ। अब वो दर्जी को पूछ रहे हैं कि भाई अंगरखे पे कितना कपड़ा लगेगा, अब दर्जी को भी नहीं पता कि इन्होंने कितना फ्लेयर रखना है, कितना फ्रॉक रखना है। तो ये होमवर्क हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अब वो तो खैर टेक्निकलिटी तो दर्जी और दर्जी को बता सकते हैं कि हमें कितना फ्लेयर चाहिए। अब सबसे पहले दर्जी आप कितना इसमें आएगा, कपड़ा कितना लगेगा, कपड़ा बताए ना। कपड़ा तो कस्टमर पे बैंड होता है, या कितना फ्लेयर चाहिए। अगर उसने फ्लेयर ज्यादा रखना है फिर ज्यादा तो फिर ज्यादा कपड़ा चाहिए। अगर उसने फ्लेयर बिल्कुल रखना नॉर्मल चौक वाला भी होता है, अगर चौक ऊपर रखना है। ऐसा हो सकता है कि मैं शॉपिंग करने गई हूँ और मैं फोन करके अपने मास्टर को पूछ लूं कि मुझे ये अंदाज, ये वाला डिजाइन चाहिए और इसमें भी मुझे बता दो कि कितना कपड़ा लगेगा। और ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना चाहिए। कॉल करके पूछते हैं और हम लोग आपको एग्जैक्टली उतना ही, एग्जैक्ट तो नहीं, आधा गज ऊपर आधा गज नीचे, जिससे हम कपड़ा ले रहे होती हैं उसको भी पता होता है कि ये अच्छा, क्योंकि उसकी तो कोशिश होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा कपड़ा लेकर जाए। आपको जो हमारी जो जरूरत होती है जिस पे वो बनता है ड्रेस, उससे ज्यादा ही कपड़ा देने की कोशिश करेगा। अच्छा, ताकि उसकी सेल हो। लेकिन हम लोग उतना बताते हैं कि जितना लगना है। इस पे तकरीबन कितना गज कपड़ा? ये 5.5 गज में, ये 5.5। अच्छा, मैंने ये 6 में किया क्योंकि इसके बाजू भी है 6 यार्ड्स में। ये मैंने जो मैंने अपने बताया, कपड़ा हमेशा सबको बताने की मैं बता रही हूँ कि ज्यादा लेना चाहिए। थोड़ा सा इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए तो डाइंग का इशू, कपड़ा ना मिले, प्रॉब्लम हो जाए, समटाइम्स लॉट में आया होता है कपड़ा, वो मिलता नहीं मार्केट में, तो कपड़ा ज्यादा लेना चाहिए। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि कस्टमर कपड़ा लेता है दुकानदार से, मशवरे वहीं से ले लेता है। अच्छा, वो कपड़ा लेके आता है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि कितना उन्होंने फ्लेयर रखना है, क्या करना है। वो सिर्फ ये बताता है कि ये चीज बनानी है, इस तरह बनाना है, वो उसी के हिसाब से कपड़ा दे देता है। जब वो टेलर के पास ले जाते हैं, जब वो टेलर उसको कटिंग करता है तो कपड़ा पूरा नहीं होता, फिर उसको कॉल करता है कि बाजी कपड़ा नहीं है पूरा। एक टेक्निकल बंदा ज्यादा बेहतर बता सकता है, या एक बंदा जिसने डिजाइन किया वो ज्यादा बेहतर। हम तो यहाँ पे उस औरत की बात करें ना जो डिजाइनर नहीं है, तो बेहतर यही है कि वो अपने दर्जी को फोन करे, है ना जास्मिन? बेहतर यही होगा। कुछ डिफरेंट चाह रही है ना, डिफरेंट कुछ भी बनाना चाह रही है, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप कपड़ा ज्यादा, अगर दुकानदार आपको ना भी सेल कर दे और आपका मतलब नुकसान ना हो, दर्जी को
फोटो चाहे भेज ले कि आप कितना फ्लेयर चाह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद किस चीज को मद्देनजर है ना और रखने की जरूरत होती है जब हम दर्जी के पास जा रहे हैं या कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई ऐसी गलती जो हम कर देते हों? अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि खाली डिज़ाइनर्स को बहुत पता होता है डिज़ाइन। मैं भी अपने मास्टर से बहुत कुछ पूछती हूँ, सीखती भी, बताती हूँ कि माँ साहब उस क्लाइंट का ये मसला है, उसका इतना ले लूँ मैं। अच्छा, कहेंगे कि नहीं बाजी वो यहाँ से थोड़ी पतली है, यहाँ से थोड़ी चौड़ी है, थोड़ा सा ज़्यादा करें फ्लेयर। वो मुझे अपने तरीके से गाइड करेंगे, तो मैं फिर उस हिसाब से करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि एवरी पर्सन, बिकॉज दे आर डूइंग द टेक्निकल वर्क, वी आर डूइंग द डिज़ाइनर वर्क, लाइक द डिज़ाइन पैटर्न। और जो क्लाइंट है उस सेटिस्फैक्शन को हम सारी टीम ने लेके चलना है, तो क्लाइंट सेटिस्फाई होना है। और एक नॉर्मल लोगों के लिए, जो कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा डिज़ाइनर्स के पास जाए, आई डोंट से दैट। हर प्रोफेशन बहुत काबिल इज्जत है, चाहे वो डिज़ाइनर है, चाहे वो एक कमर्शियल शॉप है। उनका भी वो एक्सपीरियंस है जो कि हम लोग, बल्कि उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये बहुत पहले से काम शुरू किया, डिज़ाइनर्स बहुत बाद में आए हैं। तो फिर ये मैं बताती हूँ कि मैं ये देखती हूँ कि कपड़ा सबसे वही बात है ना कि खाने में कभी नमक मिर्च किसी दिन हमसे भी ज्यादा कम हो सकता है, तो उस पे अगर घर के लोग अगर खाना उठा के फेंक दें तो कितना बुरा लगता है ना। तो दूसरी बात है कि अगेन बॉडी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फॉर मी आई ऑलवेज सी कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी इज इम्पोर्टेंट। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कैरी कर लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी पर्सनालिटी वाले भी कैरी नहीं कर सकते ना। ये जितना लोडेड काम है, अभी लोडेड है, थोड़ा सा वजन भी है इसका, और जगह देखे ना आपको नजर नहीं आ रही है, अच्छा है, बहुत भरा हुआ भाई, वो भी जरा कहीं स्पेस है ना, थोड़ी और अच्छी मुनासिब स्पेस है। कपड़ा शिफॉन, जास्मिन आपको पता है कि जब वो बड़ा होता है वो छिद जाता है, वो फट जाता है, लेकिन शिफॉन लगता भी कमाल का है, बड़ा अच्छा लगता है। तो शिफॉन पे हमें कभी भी हैवी काम पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, शिफॉन वो तो ना ट्रेंडिंग हो रही है। शिफॉन यूज्ड टू बी द बेटर ऑप्शन, बट नाउ इट्स ऑर्गेन्जा। अच्छा, नाउ इट्स ऑर्गेन्जा। अब उसकी जगह ऑर्गेन्जा ने ले लिया। ऑर्गेन्जा में ऑल्दो लोग समझते हैं कि खड़ा होता है, खड़ा खड़ा लगता है, अब नहीं है वो प्योर में जो आता है वो खड़ा खड़ा नहीं लगता, वो शिफॉन की लुक दे रहा होता है। अब ये सारा ऑर्गेन्जा में बना हुआ है, एंड इट्स जस्ट फिट टू योर बॉडी। इट डजंट मैटर इफ लाइक जब भी सबसे ज्यादा छिजता ना अगर, तो सिर्फ बाजू छिजते हैं। अच्छा, बाजुओं का भी मैं आपको एक स्टाइल बताऊं, जो लोगों को प्रॉब्लम है कि इनके बाजू छिद जाते हैं, जो क्लाइंट जो हमें देख रहे हैं, वो यहाँ से काम मत दिलवाएं, वो फ्रंट पे काम दिलवाएं, ये वाला पार्ट से काम मत दिलवाएं, ताकि बैक इस पे लगेगी तो वो छिजेगा नहीं। ये एक क्राइटेरिया जो अब हम लोग डिजाइनर्स कर रहे हैं, और यहाँ हम जिप कर देते हैं। बहुत फिटेड ना पहने, मतलब मुझे पता नहीं, अब मेरा अपना वो मुझे लगता है कि बहुत, जिस तरह अब ये वाला सूट है ना, मुझे देख के इसको जरा मजा आ रहा है कि आप कंफर्टेबल भी रहोगे, बाजू भी, अगर बहुत फिटिंग वाले जो अक्सर खवातीन बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है वो कैरी करना और छिजने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो है कि ठीक है, समहाउ लोग पहन लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खवातीन नॉर्मली I always wore full। हाँ, अच्छे लगते हैं। मैं तो नहीं पहन सकती शॉर्ट बाजू। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप बाजू का फैब्रिक चेंज कर सकते हो अगर बाजू छिज रहा है, अगर ये ऑर्गेन्जा है? बाजू का फैब्रिक चेंज हो सकता है, बट द बेस्ट थिंग इज जो भी फैब्रिक लोगे वो काम से लग के छिजेगा। आप यहाँ काम मत डलवाओ। अच्छा, अंडर आर्म्स में काम मत यहाँ पे एक टिप भी है कि खवातीन अपने जो बहुत महंगे हमारे कपड़े होते हैं, उनकी बाद में केयर करना, कबर्ड में उनको जिपर्स में रखना। अगर आप उनको जिपर्स में नहीं रखेंगे तो वो, हमारी माँ कहती थी ना कि वो कलर खराब काम का हो जाता है। मैं बताती हूँ, मॉइस्चर होता है हवा में, वो जो मॉइस्चर काम के साथ लगता है वो ब्लैक कर देता है। तो मॉइस्चर को बचने से पहले वी यूज्ड टू जिप इट ऑफ, ताकि हवा ना जाए उसमें। ये एक और बड़ी अवामी बात है, मुझे हंसी आ रही है, मैं पूछती हूँ कि देखे ना कितने हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं, ये जो टुक लग जाते हैं हमारे कपड़ों पे, अलमारियों में, उसके लिए भी कुछ पुरानी अम्मियाँ अक्सर याद है जब बैग खुलते थे, फिनाइल की गोलियां डालते थे, वजह से कोई भी इंसेक्ट नहीं आता, तो वो डालने से बड़ी बचत, वरना इतना महंगा ये वाला जोड़ा और ये पे इस पर टुक लग गया है, तो वो दिल भी नहीं करता कि हाय अल्लाह टुक लगे, कुछ हो भी नहीं सकता। परफ्यूम से ज्यादा तो उसकी खुशबू आ रही होती थी बचपन में। अच्छा, परफ्यूम वगैरह से भी काम अक्सर, परफ्यूम से ये होता है कि ये जो वो जगह येलो हो जाता है, ये जो डलने का काम होता है ना, ये फेड हो जाता है। परफ्यूम हमेशा कहते हैं कि अपनी बॉडी पे लगाओ, कपड़ों पे, काम वाले कपड़ों पे, ऐसे जो काम आपने पहने उसमें उस पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह विंटर्स आ रहे हैं, तो अब हम वेलवेट आएगा, अभी वेलवेट आएगा, और
और कौन कौन सा स्टफ अभी? वेलवेट आएगा, रॉ सिल्क आएगा, खद्दर आ जाएगा, कैम्ब्रिक आ जाएगा, वुल आ जाएगा, टू वे स्ट्रेच आ जाएगा। सही। और कट्स कौन कौन से हिना चल रहा है? आई थिंक फॉर नाउ द वन यू वेयरिंग, द वन लाइक आई एम वेयरिंग, लाइक लॉन्ग, ये बहुत इन है। शॉर्ट्स आर आउट, नोबडी इज वेयरिंग शॉर्ट शर्ट एंड पैंट्स, एवरीवन इज लाइक फुली कवर्ड कपड़े चल रहे हैं। वो जो जमाना था ना 15 साल पहले का, वो वापस आ रहा है। और आई थिंक यू लुक वेरी स्मार्ट, लंबे कपड़ों में यू लुक वेरी स्मार्ट, यू लुक वेरी टेपर्ड, दुपट्टे के साथ और दुपट्टों के साथ मोर स्लीक। तो ये अच्छा है। शॉर्ट शर्ट में कमीज कहीं जा रही है, पैंट कहीं जा रही है, बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मार्केट में नहीं जा रहा। हम अभी ईस्टर्न ड्रेसेस को ज्यादा पसंद हमारे फंक्शन इन वेस्टर्न फ्यूजन में, फ्यूजन बहुत